वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारे जो सामने यूथ की बुक है, यूथ कमीशन टाइम्स की बुक में 2022-23 का ये बुक है। दोस्तों, इस बुक में आपको बता दूं कि जो पिछले कुछ वर्षों में रेलवे ने जो एग्जाम करवाए हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी और आरआरबी, जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई से रिलेटेड जितने भी रेलवे ने एग्जाम करवाए हैं, उन सारे एग्जामों का दोस्तों ये इस बुक में चैप्टर बाय चैप्टर सारे मैथ के क्वेश्चनों का संग्रह दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाली रेलवे की वैकेंसियों के लिए या हम लोग जो रेलवे की तैयारी कर रहे हों, तो उन वैकेंसियों के लिए ये बुक ज़्यादा ही सफिशियंट होगी, यानी कि ज़्यादा ही अच्छी होगी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक का आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि दोस्तों दशमलव भिन्न का आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 101 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको एक चीज़ और भी बता दूं, आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों बेनिफिट आपको इस बात का होगा, यदि आपको किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो भी दोस्तों आप हमें ग्रुप में जुड़ करके वहां भी सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी सजेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको एक चीज और भी बता दूं कि ग्रुप में जुड़ने से आपको बेनिफिट इस बात का होगा कि जितने भी इन सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप इनका पीडीएफ चाहते हो या और भी किसी बुक का पीडीएफ चाहते हो, या फिर दोस्तों आपके किसी प्रकार की कोई क्यूरी या डाउट हो मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड, तो आप हमें वहां पे शेयर करके उन सब चीजों का सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि 5/11 और 11/5 का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों देख लीजिएगा, ये आरआरबी ग्रुप डी के 26/9/2018 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। कितना ही नॉर्मल और कितना ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हर एक बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना चाहिए और जरूर आना भी चाहिए। दोस्तों देख लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। कह रहा है योग करने के लिए कहा है 5/11, हमको बीच में योग करने के लिए कहा है, इसलिए हमने दोस्तों बीच में क्या कर दिया, प्लस का सिंबल बना दिया और 11 हमने 5 लिख दिया। 11 और 5 का एलसीएम करेंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे 55 आ जाएगा, और 11 का भाग करेंगे 55 मिल जाए दोस्तों, हमारा 5 12 मिलेगा। तो वो 5 का हम ऊपर जो 5 दिया गया अंश में संख्या, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। बीच में दोस्तों प्लस लगा देंगे, 5 के भाग दोस्तों हम 11 में देंगे तो 11 आ जाएगा। तो ऊपर भी हमारा 11 है, इस 11 में हम ऑलरेडी 11 का और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों करेंगे जब मल्टीप्लाई तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 × 5 25 हो जाएगा, 11 × 11 हमारा 121 हो जाएगा, अपान का दोस्तों हमारा ये 55 बन जाएगा जैसे दिया है। अब दोस्तों इसके आगे हम लोग ये करेंगे कि 121 और जब 25 जोड़ेंगे तो फाइनली हमारा हो जाएगा 146 हो जाएगा। या आप दोस्तों ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 5 1 हमारा दोस्तों कितना हो गया, 6 हो गया, और जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और फिर हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि 146 बटे हमारा हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देख लीजिए, अगर इतना आंसर मिल रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको कट कर दीजिएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल भी आंसर मैच हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो 4 भिन्न दी गई हैं, इन भिन्नों में से सबसे पहले हम ये जानकारी कर लें कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी होगी। ये बात जब हमको पता हो जाएगी तो उन दोनों भिन्नों को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि अंतर निकाल देंगे। वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे जो एलसीएम दिया गया, वो मतलब जो हर में संख्या दी गई है, इन हर की संख्याओं का क्या कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। दोस्तों एलसीएम करेंगे, देख लीजिए 3 4 5 और 6, आपको मैं बाहर करके दिखाई दे रहा हूँ, 3 4 5 और दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6। दोस्तों इसको एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले हमारा 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, वैसे लिख देंगे, 2 से कट जाएगा ये 5, और ये हमारा यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा ये 3 वैसे ही रख दिया जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये 5 रहेगा, और यहाँ पे भी हमारा 3 रहेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा, अब यहाँ पे हमारा ये 3 से कटेगा, 3, और यहाँ पे फिर एक 5 वैसे ही, और 3 एकंदम 3 हो जाएगा। वापस से दोस्तों हमारा ये 5 से कट जाएगा, तो हमारा सभी में 1 1 आ जाएगा। अब अगर इनका हम एलसीएम लिखें, यानी कि लासा बराबर लिखें, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, यानी कि एलसीएम हो जाएगा दोस्तों हमारा 60 हो गया।
अब दोस्तों आपको पता है कि पहली जो संख्या हमारी दी गई है 2/3 दी गई है, यानी कि इस 3 का पहाड़ा पढ़ें कि 60 मिल जाए दोस्तों, कितनी बार मिलेगा, 20 बार मिलेगा। तो 20 का मल्टीप्लाई हम ऊपर भी करेंगे और 20 का मल्टीप्लाई हम नीचे भी करेंगे। देन दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, 20 दूना हमारा 40 हो जाएगा, बटे हमारा 20 3 60 हो जाएगा। दूसरी संख्या ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया 3/4 दिया गया है, तो 4 का पहाड़ा पढ़ें कि हमारा ये मिल जाए दोस्तों 60। तो कितनी बार मिलेगा, हमारा 15 टाइम में मिलेगा, यानी कि 15 का मल्टीप्लाई हम ऊपर भी करेंगे और 15 का मल्टीप्लाई हम नीचे भी करेंगे। अब दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 3 हमारा हो जाएगा 45 अपान का 15 चौको हो जाएगा 60। अब दोस्तों अगला हम ले लेंगे, यहाँ पे 4 बटे यहाँ पे दिया गया है 5, तो यहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लाई हम कितने करेंगे, अब 5 का टेबल पढ़ा जाए कि हमारा 60 मिल जाए तो 12 टाइम में मिलेगा। 12 का मल्टीप्लाई हम ऊपर की भी संख्या में कर देंगे और नीचे की भी संख्या में कर देंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 12 चौक हमारा 48 हो जाएगा और 12 पन हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। अभी एक संख्या और दोस्तों बच रही है हमारी, क्या बच रही है, 5/6 बच रही है, तो हम ये 5/6 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस 6 का टेबल पढ़ें कि हमारा 60 मिल जाए, तो 60 हमारा 10 टाइम में मिलेगा, तो 10 का मल्टीप्लाई दोस्तों हम ऊपर भी कर देंगे और 10 का मल्टीप्लाई हम नीचे भी कर देंगे। अब देन दोस्तों हमारा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 5 जा हमारा 50 हो जाएगा और 10 6 जा हमारा यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो अब दोस्तों देख लीजिए सभी के हर तो हमारे क्या हो गए बराबर, यहाँ भी हर हमारा 60 है, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। तो सबसे क्या कह रहा है, सबसे बड़ी ये कह रहा है, देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न देख लीजिए 45, ये 40 है, पहले 45 है, 48 है, 50 है, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों 50। 50 हमारा यानी कि दिया गया 5/6। तो अब दोस्तों यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया बड़ी भिन्न हमारी ये बन गई दोस्तों, देख लीजिए बड़ी भिन्न हमारी बन गई 5/6। और यहाँ पे छोटी भिन्न अगर हम देखें तो छोटी भिन्न दोस्तों आप लोगों को पता हो गई होगी कि छोटी भिन्न कौन सी होगी दोस्तों, 40 45 48 50, यानी कि छोटी भिन्न हमारी 40/60। 40/60 की संख्या हमारी क्या दी गई है, 2/3। तो हमने ये 2/3 लिख लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, भिन्न का अंतर ज्ञात करना है, तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे अंतर। दोस्तों यहाँ पे हम अंतर लिख देते हैं, और यानी कि बड़ी भिन्न पहले कहा तो हमने बड़ी भिन्न को लिख दिया 5/6 माइनस 2/3 छोटी भिन्न लिख दिया। 6 और 3 का एलसीएम करेंगे दोस्तों, हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे अब 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 मिल जाएगा, 1 टाइम में मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5, माइनस कर दिया। 3 का टेबल पढ़ें कि हमारा 6 मिल जाए, 3 दूना 6 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 4। 5 से 4 घटाएंगे दोस्तों हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, 1/6 बन जाएगा। तो ये 1/6 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 102 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 102 के बाद दोस्तों 103 नंबर, और 103 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 5/2 तथा 2/5 का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों 2 और 5 का हम यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है 5/2 प्लस का यहाँ पे 2/5, इनका हमको योग निकालना है। तो 2 और 5 का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 5 आया, 5 का मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 25, और फिर 5 दूना 10 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4। तो दोस्तों हम जानते हैं 25 4 कितना हो जाएगा हमारा 29 हो जाएगा, 29 बटे हमारा 10, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 103 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 104 नंबर, और 104 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि संख्याओं 3.03 और 2.05 के योग और इनके अंतर को जोड़ने पर, यानी कि इनका योग और फिर इन्हीं के अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले योग कहा है तो देख लीजिए हम योग कर दे रहे हैं 3.03 और फिर यहाँ पे 2.05। अब अगर इनका हम योग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे 0.325, यानी कि इनका योग तो हमारा ये आ गया। अब कह रहा है इनका अंतर, अब दोस्तों अगले स्टेप में हम इनका अंतर कर लेते हैं, 3.03 और यहाँ पे हो जाएगा 2.05 हो जाएगा। इनका अंतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस करेंगे, 3 से 5 हमारा नहीं घटेगा दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 13, 13 से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 और यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा, और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा 0 बचेगा। तो अंतर दोस्तों इनका ये आ गया। अब कह रहा है इनका योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या। अब दोस्तों इनका योग हमारा प्राप्त हुआ था 5.08 प्राप्त हुआ है, और इनका अंतर प्राप्त हुआ है 0.98 प्राप्त हुआ है। इनका अब क्या करेंगे दोस्तों,
जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग कह रहा है। तो हम यानी क्या कर देंगे दोस्तों, इनका जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या, अब इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, पॉइंट लगा दिया, 5 1 6 हो जाएगा। 6.06 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि देखें तो बी हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 105 नंबर, और 105 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि 3/4 माइनस का 2/3 में से इनमें से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि परिणाम -1/6 प्राप्त हो। अब दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे दिया गया है 3/4 माइनस का 2/3, ये एक ब्रैकेट में बंद हुआ है, और फिर कहा है इनमें से, यानी कि में से इनमें से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए। तो मान लीजिए हमने इनमें से संख्या x घटा दिया तो हमको इनका परिणाम कितना प्राप्त हो जाएगा, -1/6 प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम कर लेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो 4 3 12 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, माइनस का 3 चौक 12 4 आ जाएगा, तो 4 दूना यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए, अब यहाँ पे हमारा ब्रैकेट बंद कर देंगे, और ये जो -1/6 इधर आएगा तो हमारा प्लस का 1/6 हो जाएगा, और ये जो -x इधर आएगा तो ये हमारा प्लस का x हो जाएगा। अब आगे स्टेप में क्या करेंगे, 9 से 8 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे 1/12 हो जाएगा, प्लस का हमारा 1/6 हो जाएगा, देन हमारा दोस्तों x हो जाएगा। अब दोस्तों 6 और 12 का अगर हम एलसीएम कर देंगे तो हमारा 12 एलसीएम आ जाएगा, और फिर दोस्तों यहाँ पे हमारा 1 रहेगा, प्लस रहेगा, 6 दूना 12 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो हमारा ये x वैसे ही रहेगा। दोस्तों अब ये क्या करेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, 3/12 बराबर हमारा x, तो ये कट जाएगा दोस्तों, तो फाइनली आ जाएगा 1/4, यानी कि x की वैल्यू हमारी जो बन के निकल के आ गई है वो 1/4 आ गया है। 1/4 हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि 105 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 105 के बाद दोस्तों हम लोग 106 नंबर, और 106 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भिन्न 15/19 के अंश और हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त परिणाम 3/4 के बराबर हो। दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए मैं आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पे कहा है कि भिन्न, ये भी दोस्तों देख लीजिए आरआरबी एनटीपीसी के 22/2/2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहीं ना कहीं दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वो सारे रेलवे एग्जाम में ही पूछे गए हैं। तो आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि इसी वर्ष रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी आने को हैं, जैसे कि दोस्तों रेलवे एएलपी और दोस्तों टीटी की, और उसके बाद दोस्तों देखें तो ग्रुप डी की, और फिर रेलवे में अदर पोस्टों से बहुत सारी वैकेंसियां आने को हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दूं कि बिना समय गंवाए हुए आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो अगर आपको इस वर्ष की रेलवे में सिलेक्शन चाहिए तो आप लोग हमारे इस वीडियो के साथ, बिल्कुल हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको आने वाले समय में रेलवे की एक जॉब सुनिश्चित हो सके। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत जल्द ये क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व ही कर रहे हैं, जितने भी रेलवे ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर करवाए हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, जेई, एनटीपीसी, उन सारे ऑप्शनली पेपरों का सोल्यूशन भी हम लोग 1 to 100 बहुत जल्द ही हमारे इस चैनल पे स्टार्ट होने को है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके आने वाले रेलवे वैकेंसियों के लिए ये सीरीज और प्रीवियस ईयर ऑफिशियली पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कहा गया कि भिन्न 15/19 के अंश और हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त परिणाम 3/4 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे 15/19 दिया है, हमने 15/19 लिख दिया। करा के अंश और हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए। मान लिया दोस्तों हमने अंश से भी x घटा दिया और अंश से भी x घटा दिया और हर से भी हमने x घटा दिया, तो हमको इनका परिणाम कितना प्राप्त हो जाता है, 3/4 दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसी को हमको हल करना है और आंसर निकालना है कि इस क्वेश्चन का वैल्यू क्या आएगा। 106 नंबर हमारा क्वेश्चन था। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इसका क्या करें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 15 चौको हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 4x हो जाएगा बराबर दोस्तों हमारा 19 तिरको कितना हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को पता होगा 19 तिरको हो जाएगा 57, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3x। दोस्तों 3x ये है, 4x ये है, तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये हमारा थोड़ा सा हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं। दोस्तों गलती क्या कर रहे हैं देख लीजिएगा फिर से,
यहाँ पे हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, ये पहले 4 का मल्टीप्लाई किया तो 15 चौको 60 हो गया, माइनस का 4x हो गया, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 3 को 57, हमने यहाँ पे 5x लिख दिया, ये गलती हो गई थी दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे हमको 7 बनाना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए हम 7 किए दे रहे हैं, यानी कि 57 आएगा और आगे माइनस 3x। अब हमारा ठीक है क्वेश्चन। यहाँ पे अब दोस्तों करेंगे क्या, ये हमारा 60 हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा तो 57 माइनस में हो जाएगा, बराबर हमारा माइनस का 3x दिया है, ये 4x इधर आएगा तो हमारा प्लस का 4x हो जाएगा, 4x से 3x घटाएंगे तो दोस्तों हमारा केवल 1x बचेगा, 60 से 57 घटाएंगे दोस्तों हमारा 3 बचेगा। तो यानी कि देखा जाए तो वो संख्या हमारी कौन सी है जो अंश और हर से घटाने पर क्या हो जाएगा, दोनों हमारा 3/4 के बराबर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको देखना है कि हमने जो 3 निकाला है ये सही है या गलत है तो देख के बता, हम लोग आंसर में रखते भी हैं। मैंने जैसे क्वेश्चन में कहा है कि 15 और 19 में अंश और हर से जब हम 3 घटा देंगे देखते हैं क्या हमारा यही 3/4 बन रहा। हमने 3 यहां से भी कम कर दिया, 3 यहां से भी कम कर दिया। अब दोस्तों 15 से 3 घटाएंगे तो 12 बचेगा और यहाँ पे 19 से 3 घटाएंगे तो 16 बचेगा। 4 से कट कर देंगे, 4 3 12, 4 चौक 16। देख लीजिए दोस्तों 3/4 ही प्राप्त हो रहा है, यही कह रहा है ना 3/4 के बराबर हो जाएगा, तो ही बराबर हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो हमने x बराबर 3 निकाला है ये आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को दोस्तों आपको बता दूं कि यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को दोस्तों ये तो हमने बेस तरीके से बताया, अगर इसी क्वेश्चन को आप ये उदाहरण के यानी कि जो ऑप्शन में दिए गए हैं ऑप्शन रख के हल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन को और भी फास्ट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि भिन्न 15/19 के अंश और हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जाए। तो यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन घटाया जाए। तो दोस्तों अगर आप देख लीजिएगा हम ऑप्शन ए लेके चलते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर हमने ऑप्शन ए लिया तो हमने ऑप्शन ए में 5 दिया गया है तो 15 से 5 घटाएंगे तो हमारा 10 आ जाएगा और 19 से जब 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। दोस्तों इसको कट करेंगे तो 2 पंचे 10 आ जाएगा और 2 7 14 आ जाएगा। 5/7 आ रहा, बल्कि हमको क्या आना चाहिए 3/4। तो इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन ए तो हो गया गलत। अब हम ऑप्शन बी लेंगे, यहाँ पे 9 घटाएंगे तो 15 से जब दोस्तों 9 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा 6 और 19 से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। इसको कट करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, 2 पंचे 10। दोस्तों यहाँ पे हमारा कितना आ गया 3/5। आना क्या चाहिए था 3/4 आना चाहिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो गया गलत। अब ऑप्शन सी लेके चलेंगे और सी हमारा दिया गया 6, तो 15 से 6 घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा 9 और 19 से हम जब दोस्तों 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 13। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए किसी से कटेगा नहीं, तो यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा गलत। अब डी ऑप्शन अगर लेके चलेंगे तो 15 से हम 3 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 12 और 19 से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 16। इसको कट करेंगे तो 4 3 12 दोस्तों 4 चौक 16। फाइनली दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 3/4 आ भी गया, यानी कि यही हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको जैसा भी मेथड अच्छा लगा हो, यानी कि ये तो हमारा था एक प्रकार से कह लीजिए फर्स्ट मेथड, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारा ये था हमारा सेकंड मेथड, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगा हो, जो भी बेहतर लगा हो, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 106 के बाद दोस्तों 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि किस संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होगी। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, अब इस बार हम विकल्प के अकॉर्डिंग ही हल करेंगे, या फिर दोस्तों आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे आप ऐसा कर सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बता रखा है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 42/45 दिया गया है। अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं तो ऑप्शन ए में 27 दिया गया है, तो हमने यहाँ पे 27 माइनस किया और यहाँ भी हमने 27 माइनस किया। अब कहा है कि हमको देखते हैं 5/6 मिलता है कि नहीं मिलता। 42 से 27 तो 27 में 3 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 10 40, 40 2 42, 12 3 15 बचेगा। दोस्तों कितना बचेगा हमारा 15 बचा, बटे यहाँ पे 5 से 7 यानी कि 45 और 27, 27 3 30 हो जाएगा। 27 हमारा 3 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा। इसको देखते हैं दोस्तों क्या हमारा यहाँ से अगर देखेंगे तो 3 5 15 और 3 18। दोस्तों देख लीजिए बिल्कुल भी हमारा 5/6 बिल्कुल आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ए ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, यानी कि ऑप्शन 107 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर इसको दोस्तों आप उस बेस मेथड से हल करेंगे तो मान लीजिए 42 बटे हमारा जो 45 था आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए x घटाया आपने, यहाँ भी माइनस x घटाया, तो आपको क्या मिल गया 5/6 मिल गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x का वैल्यू निकाल लेंगे तो यही हमारा 5/6 बन जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चाहे इस मेथड से करें दोस्तों, चाहे आप इस मेथड से करें, यानी कि आपके अकॉर्डिंग है, आपको जैसा उचित लगे, जैसा आपको समझ में आए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों 107 के बाद दोस्तों 108 नंबर। और 108 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के भिन्नों के बीच कितना अंतर होगा। अब दोस्तों आपको पता है, कह रहा है क्वेश्चन में 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के भिन्नों के बीच कितना अंतर होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो हम जानते हैं कि क्वेश्चन में जो कहा गया है कि 1 घंटे के 5 मिनट, ठीक है, 1 घंटे के 5 मिनट ना, तो यहाँ पे हम लिखें अगर 1 घंटा बराबर यहाँ पे 5 मिनट हमने लिख दिया। फिर दूसरा अगर पॉइंट यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट कहा गया है कि 1 घंटे के 20 सेकंड, तो अब यहाँ पे 1 घंटे के हमने लिख दिया, यहाँ पे 20 सेकंड लिख दिया। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हमने ऐसे इनको रख लिया। अब कह रहा है भिन्नों के बीच कितना अंतर होगा। तो अगर इसको हल करेंगे दोस्तों, तो इस जो ये मिनट बना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ से, यानी कि 5 बटे ये 1 घंटा जब नीचे आएगा दोस्तों, तो ये 60 मिनट हम लिख सकते हैं। ये भी मिनट में हो गया और ये भी मिनट में था, इसलिए मिनट मिनट हमने बना दिया। अब ऐसे ही देखिए इसको जब बनाएंगे, यहां से देख लीजिए, जब हम इसको बनाएंगे, आपने कॉमा कर दिया, जब इसको बनाएंगे तो ये हमारा 20 सेकंड दिया हमने, 20 सेकंड तो जैसे का तैसे लिख दिया। अब ये 1 घंटा जब हमारा नीचे सेकंड बनेगा करके, तो पहले तो हमारा 1 घंटा 60 मिनट बन गया, फिर ये और 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा सेकंड बन गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, देख लेते हैं इनको। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर इसको सॉल्व करके कट कर दें, जो भी वैल्यू आएगा आपस में बाद में क्या करेंगे, इनको कह रहा है बीच अंतर करना है, तो अंतर कर देंगे। देखते हैं 5 गन्नम 5, अब 5 गन्नम 5, 5 दूना 10, यानी कि यहाँ पे आ गया 1/12 आ गया। अब अंतर करने के लिए कह रहा है, डायरेक्टली दोस्तों हम लोग अंतर कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 5 हमारा 1/12 बन गया, और यहाँ पे देखेंगे तो ये 20 3 60 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6 18, यानी कि 180 हो जाएगा। अब दोस्तों 180 और 12 का जब हम एलसीएम करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि 180 और 12 का अगर हम एलसीएम करेंगे दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा 360 आ जाएगा। देखिए मैं इधर करके दिखाता हूँ आपको, 360 हमारा एलसीएम आ जाएगा 180 और 12 का, तो 12 3 36 30 आ जाएगा। तो ये 30 का ऊपर हमारा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 ही रहेगा, माइनस लगा दिया। और 180 का भाग जब हम 360 में देंगे तो 18 दूनी 36, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों 2 का ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ही रहेगा। 30 से 2 घटाएंगे दोस्तों, तो फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, 30 से 2 घटाएंगे तो 28 आ जाएगा, बटे हमारा हो जाएगा 360। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको हम कट करें तो ये हो जाएगा हमारा 4 से कट करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 9 36, 90 हो गया। यानी कि देखा जाए तो अब ये हमारा 7/90 बन गया। क्या बन गया दोस्तों हमारा, ये 7/90 बन गया। इसको हम लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, एक 0 है तो ऊपर हमने एक पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे 0.7 अपान का 9 लिख दिया। ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ऐसा हमारा दिया गया है दोस्तों सी में। तो देखा जाए तो 108 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 108 के बाद दोस्तों हम लोग 109 नंबर, और 109 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं वह कह रहा कौन सी भिन्न है, तो माना यहाँ पे हम कुछ भी मान लेते हैं, या फिर दोस्तों आप इन्हीं में से हल कर सकते हैं, ऑप्शन से भी लेकर के हल कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं मान लेता हूँ, माना वह भिन्न x/y है, माना वह भिन्न हमारी जो है, माना वह भिन्न x/y है। हमने भिन्न क्या मान लिया, x/y है। तो अब दोस्तों कह रहा है वह भिन्न कौन सी है जिसे 1/2 से घटाने पर, तो यहाँ पे 1/2 से हमने भिन्न क्या माना है, x/y, तो हमने x/y घटा दिया, तो हमको घटाने पर शेष क्या मिल जाएगा हमको 3/4 मिल जाएगा। हमने ये कर दिया। अब दोस्तों ये 1/2 तो वैसे लिख रहने देंगे, 3/4 इधर आएगा तो माइनस का 3/4 हो जाएगा, बराबर ये हमारा x/y हो जाएगा। 4 और 2 का एलसीएम करेंगे दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस का 4 1 अन्नम 4, तो 3 1 अन्नम 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा x/ क्या हो जाएगा, हमारा y हो जाएगा। आगे देखेंगे 3 से 2 घटाएंगे दोस्तों, तो माइनस का 1/4 आ जाएगा, ये हमारा बन गया x/y, यानी कि x/y हमारा क्या आएगा, माइनस का 1/4 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 109 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 109 के बाद दोस्तों हम लोग देखें 110 नंबर, और 110 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया गया है।
यहाँ पे कहा गया है 110 नंबर क्वेश्चन में कि 3/15 प्लस का 13/14 माइनस का 19/21 और प्लस का 31/35 माइनस का 23/30 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम करते क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए 15, 14 और यहाँ पे 21, 35 और 30, इनका सबका हम क्या करेंगे, इनका सबका हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे दोस्तों 2 से कटेगा, 15 नहीं कटेगा और ये हमारा 7 टाइम में कट जाएगा, ये हमारा 21 ही रहेगा, ये हमारा 35 ही रहेगा और ये हमारा 15 टाइम में कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम 3 से कट करें तो ये हमारा 5 टाइम में कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 7 टाइम में कट जाएगा और ये भी हमारा दोस्तों देखें तो ये नहीं कटेगा, ये हमने जैसे का तैसा लिख लिया और 3 × 15 5 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, अब अगर आगे देखा जाए तो हमारा 5 से कटेगा, 5 × 5, 7 नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो हमारा ये 7 से हमारा सारा कुछ कट के 1 में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम दोस्तों देख लीजिए कितना आया, तो ये आ जाएगा 2 3 6 5 30, यहाँ पे 2 3 6 5 30, 30 मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा 7, तो यहाँ पे 7 21 210 हमारा क्या हो जाएगा 210, यानी यहाँ पे इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें इनका सबका वैल्यू निकालें तो यहाँ पे देख लीजिए हमने एक बड़ा सा लाइन खींचा और यहाँ पे 210 एलसीएम लिख दिया। 15 का टेबल पढ़ें कि हमारा 210 मिल जाए, तो यहाँ पे मिल जाएगा 7 दूना 14 टाइम में मिल जाएगा। 14 का ऊपर मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, 14 3 42 हो जाएगा, हमने 42 रख दिया, प्लस का यहाँ पे 14 का भाग दें कि 210 मिल जाए। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 7 14, तो 5 3 15 बचेगा, तो 15 × 13 कर देंगे तो 15 3 45 की दोस्तों हो जाएगा 5, हासिल लग गया दोस्तों हमारा 4, 15 का 15 4 19, यानी कि 195 आ जाएगा। माइनस लगा, हमने माइनस लगा दिया। 21 का भाग हम देंगे कि 210 मिल जाए तो हमारा 10 टाइम में मिलेगा। दोस्तों कितने टाइम में मिलेगा, 10 बार में मिलेगा। 10 का गुणा 119 में करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 190 बन जाएगा। प्लस का दोस्तों हमारा यहाँ पे लगा है, हमने प्लस लगा दिया। 35 का भाग करें तो हमारा 210 मिल जाए। 7 पना 35, तो 2 3 6 बचेगा। अब 6 का मल्टीप्लाई हम 31 में करेंगे तो 6 का 6 हो जाएगा और 6 3 हमारा 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों माइनस लगा, हमने माइनस लगा दिया। 30 का भाग हम जब 210 में करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आ जाएगा, देख लीजिए 2 3 6 5 30, 7 आ जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 23 में कर देंगे तो 7 3 21 की 1 हासिल लग जाएगा हमारा 2, और 7 दूना 14, 14 2 हमारा हो जाएगा 16, यानी कि 161 बन जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, प्लस प्लस वालों को एक तरफ जोड़ेंगे, माइनस माइनस वालों को एक तरफ जोड़ेंगे। देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का, ये प्लस का जोड़ेंगे। 6 5 11, 11 2 13, 13 की हो जाएगी 3, हासिल लग जाएगा हमारा 1। 8 1 9, 9 9 9 9 18, 18 4 22, 22 की 2 कैरी हो जाएगा हमारा 2। 2 1 3, 3 1 4, यानी कि 423 हो जाएगा। माइनस हमने लगा दिया 190 और माइनस का 161, इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 9 6 15 की 5 हो जाएगा और हमारा 1 1 2 1 3, यानी कि 351 हो जाएगा। बटे दोस्तों हमारा 210 हो जाएगा। अब इनको घटा देंगे तो 3 से हमारा 1 घटेगा तो फाइनली आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, और 2 से हमारा 5 नहीं घटेगा तो 12 से 5 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 7 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा 3 बचा, 3 से 3 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 72 बटे हमारा 210 हो गया। अब अगर इसको हम कट करें दोस्तों तो ये हमारा किससे कट जाएगा, अगर इसको हम 3 से कट करते हैं, पहले देखते हैं दोस्तों 3 से कट जाएगा। देखो 3 दूना 6 हो जाएगा, बचा हमारा दोस्तों कितना 1 12 हो गया, 3 चौक 12 24 आ गया, और यहाँ पे हमारा 3 सते 21 हो गया। अब दोस्तों देखते हैं ये हमारा कितना किससे कट जाएगा। ये हमारा दोस्तों 2 से अगर कट करेंगे तो 2 से तो हमारा कट ही जाएगा, लेकिन अगर और कोई टेबल से कट करते हैं तो ये आ जाएगा दोस्तों 2 से ही कट करते हैं। 2 से कट करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ से 35 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हमारा जो इसका राइट आंसर बन जाएगा 12/35। इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा 110 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 110 के बाद दोस्तों 111 नंबर, और 111 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 आता है, वह भिन्न क्या है। माना दोस्तों वह भिन्न हमारी क्या है, x/y है। वह भिन्न हमने क्या मान लिया, x/y है। तो 1/6 से कह रहा है वह भिन्न घटाने पर, हमने मान लीजिए x/y को घटा दिया तो हमको 1/13 प्राप्त हो जाता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 1/6 वैसे लिख लेंगे और ये 1/13 इधर आएगा तो माइनस का 1/13 हो जाएगा, बराबर दोस्तों हमारा यहाँ पे आ जाएगा x/y आ जाएगा। 13 और 6 का एलसीएम करेंगे तो 13 छंग 78 हो जाएगा, यहाँ पे हमने 78 रख दिया,
और यहाँ पे अगर हम भाग करेंगे 6 का तो 13 आ जाएगा, 13 इधर हो जाएगा, अब 6 इधर आ जाएगा, बराबर हमारा ये x बटे जो y है हमने वही रख दिया। 13 से दोस्तों जब हम 6 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 बटे हमारा हो जाएगा 78 हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 7 6 13, ठीक है, 7 बटे 78 हो जाएगा। देन हमारा दोस्तों ये x बटे y हो जाएगा। दोस्तों ये कट रहा हो तो किसी से कट करते हैं, अगर ये नहीं कट रहा तो अभी हमारा यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी किसी से भी कटेगा नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 111 का a के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 111 के बाद दोस्तों 112 नंबर, और 112 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि दो भिन्नों का योग 7 बटे 4 है, यदि उनमें से एक 5 बटे 3 है तो दूसरी भिन्न का मान कितना होगा। कह दो भिन्नों का योग जो है 7 बटे 4 है। अब दोस्तों योग बता दिया गया है, उनमें से एक भिन्न बताई गई है, कितना 5 बटे 3 बताई गई है, दूसरी भिन्न हमको नहीं पता तो दूसरी भिन्न हमने x बटे y मान लिया, और इन पहली भिन्न और दूसरी भिन्न का योग करने पे क्या आ रहा है, 7 बटे 4 आ रहा है, हमने 7 बटे 4 रख दिया। तो कह रहा दूसरी भिन्न का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि x बटे y का हमको मान निकालना है। हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पे x बटे जो y लिखा हमने जैसे का तैसा लिख दिया, और 7 बटे 4 जो लिखा है वो भी वैसे रख दिया, और ये 5 बटे 3 जब बराबर की इधर आएगा तो माइनस का हमारा 5 बटे 3 हो जाएगा। 4 और 3 का एलसीएम कर देंगे दोस्तों तो 12 आ जाएगा, और 4 3 12 3 आएगा तो 7 3 21 बन जाएगा, माइनस का 3 चौक 12 तो 5 चौक 20 बन जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा x बटे ये हो जाएगा y हो जाएगा। 21 से 20 घटाएंगे फाइनली दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, ये x बटे y। 21 से 20 घटाएंगे तो 1 बटे हमारा 12 हो जाएगा। 1 बटे 12 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि देखा जाए ऑप्शन हमारा 112 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि 0.02 तथा 0.002 के बीच अंतर ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे अगर हम अंतर ज्ञात करें, देख लीजिए 0.02 और फिर यहाँ पे लिखा है 0.00 और यहाँ पे 2, तो ऊपर एक 0 और बना लेंगे। अब इनका अंतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 से हम 2 घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे 8 हो जाएगा। इधर बच्चा हमारा 1, 1 से 0 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 0 से 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0, तो 0.018 आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे 114 नंबर, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि निम्न में से कौन सी भिन्न को 3 बटे 4 से घटाने पर परिणाम 5 बटे 12 प्राप्त होगा। तो निम्न में से कौन सी भिन्न को, मान लीजिए 3 बटे 4 जो हमारी भिन्न है, इससे हमने x बटे y घटा दिया तो परिणाम हमको मिल रहा है 5 बटे 12। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा 3 बटे 4 लिखा हमने वैसे रख दिया, और 5 बटे 12 को इधर ले लिया तो माइनस का 5 बटे 12 हो गया, बराबर ये x बटे y माइनस में है, इधर आएगा तो हमारा प्लस में x बटे y बन जाएगा। अब दोस्तों 12 और 4 का एलसीएम करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा गलती हमने लिख दिया 48, यहाँ पे आएगा हमारा दोस्तों 12 ही एलसीएम आ जाएगा। 4 और 12 का एलसीएम लेने पे दोस्तों क्या आ जाएगा, 12 तो 4 3 12 3 आ जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस का 12 का नंबर 12 तो 5 का नंबर 5 हो जाएगा। देन दोस्तों हमारा x बटे y लिखा हमने वो लिख दिया, और 9 से 5 घटाएंगे दोस्तों तो 4 आ जाएगा, और बटे 12 और यहाँ पे हमारा x बटे y। तो फाइनली जो हमारा x बटे जो y ये आएगा, यानी कि 4 का नंबर 4 4 3 12, यानी कि x बटे जो y का वैल्यू आएगा वो हमारा 1 बटे 3 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा 114 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 115 नंबर, और 115 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि 10 बटे 11 में क्या जोड़ा जाए कि योग 11 बटे 10 प्राप्त हो जाए। कह रहा 10 बटे 11 में, मान लीजिए 10 बटे जो 11 है इसमें हमने x जोड़ दिया, में क्या जोड़ा जाए कि योग हमको क्या प्राप्त हो जाए, 11 बटे 10 प्राप्त हो जाए, तो हमने x जोड़ दिया। अब दोस्तों हमको x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे जो 11 बटे 10 लिखा है और इधर हमारा आएगा तो 10 बटे 11। थोड़ी सी गलती दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, तो मैंने क्या कर दिया है, इस जगह पे जब ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, हमको यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाना होगा, ठीक है, हमने लगा भी दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये x बराबर 10 और 11 का लासा लेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 110, और इसका भाग देंगे तो 11 11 हमें 121 हो जाएगा, माइनस का 11 यहाँ पे 10 10 दहम हो जाएगा 100। 121 से जब हम 100 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा दोस्तों केवल 21 बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों, 21 बटे हमारा ये बन जाएगा 110 बन जाएगा। कितना बनेगा दोस्तों हमारा 110। अब दोस्तों अगर इसको हम कट करें तो क्या ये किसी से कट होगा,
देखते हैं दोस्तों, ये किसी से भी कट नहीं होगा, यानी कि देखा जाए तो ये हमारा जो आंसर बन जाएगा x बराबर 21/110, यानी कि ऑप्शन हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 के बाद दोस्तों 16 नंबर, और 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 5 सही 3/5 में क्या जोड़ा जाए कि मान 8 सही 3/7 प्राप्त हो जाए। तो यानी कि इसमें कहा गया 5 सही 3/5 में क्या जोड़ा जाए, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे x जोड़ दिया जाए तो हमको 8 सही 3/7 प्राप्त हो जाएगा, 8 सही 3/7 प्राप्त हो जाएगा। हल करेंगे दोस्तों, 5 25 25 3 हो जाएगा 28 बटे हमारा 5 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे x/1 हो जाएगा, या आप x ही कह लीजिएगा, x/1 लिख दीजिए तो भी ठीक है, या फिर दोस्तों इसको आप क्या कर सकते हैं, x को x ही लिखा रहने दीजिएगा, ये उतना ही अच्छा है। 7 8 56, 56 में 3 दोस्तों जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 59 बटे हमारा 7 हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये x बराबर हो जाएगा हमारा 59 बटे हो जाएगा 7 माइनस का 28 बटे हो जाएगा 5। 7 और 5 का यहाँ पे हम एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 35 हो जाएगा हमारा एलसीएम। यहाँ पे दोस्तों हमारा 7 और 5 का जब एलसीएम किया तो हमारा 35 एलसीएम हो गया, तो 7 पना 35 5 आया, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 9 45 की 5 हासिल लग जाएगा दोस्तों हमारा 4, 5 50 25 25 4 हो जाएगा हमारा 29, माइनस का 5 7 35 7 आ जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई हम 28 में करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, हासिल लग गया दोस्तों हमारा 5, और 7 दूना 14, 14 5 हो जाएगा हमारा 19, यानी कि 196। दोस्तों इसको घटाया जाए अगर तो 5 से 6 नहीं घटेगा, 15 से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9, और यहाँ पे हमारा कितना बचा, 8 बचा। 8 से हमारा यहाँ पे 9 नहीं घटेगा, 8 से 9 नहीं घटेगा तो हो जाएगा 18, 18 से 9 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 9, अपान का दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल तो जो दिया था हमने वही रख दिया। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या किसी से कटेगा, तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये किसी से भी नहीं कटेगा, यानी कि यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर 99/35, ऐसा ऑप्शन हमारा दिया गया ए पे। तो 116 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि दो भिन्नों का योग 7/6 है, उनमें से एक भिन्न 3/4 है, दूसरी भिन्न क्या होगी। दो भिन्नों में से एक भिन्न, यहाँ पे देखिए एक भिन्न का वैल्यू कितना बता दिया गया 3/4, तो हमने 3/4 रख दिया। दूसरी भिन्न हमने x/y मान लिया, और इन दोनों भिन्नों का योग कितना बताया गया 7/6, हमने 7/6 लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने x/y वैसे रख दिया, और यहाँ पे हमारा 7/6 लिखा वो लिख दिया। 3/4 इधर आएगा तो माइनस का 3/4 हो जाएगा। 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों तो 12 हो जाएगा। 6 दूना 12 तो 7 दूना हमारा 14 हो जाएगा। 4 3 12 तो हमारा 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे x बटा जो y है, तो यहाँ पे x/y का फाइनली जो वैल्यू बनेगा हमारा 14 से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 14 से 9 घटाने पे यहाँ पे बचा दोस्तों हमारा 5 बटे हमारा 12, यानी कि यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि दूसरी भिन्न हमारी क्या हो जाएगी 5/12, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 117 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 118 नंबर, और 118 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक भिन्न को 7/3 से जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है, उक्त भिन्न क्या है। दोस्तों यहाँ पे कोई एक भिन्न होगी, मान लीजिए 7/3 है, 7 कह रहा एक भिन्न को 7/3 से जोड़ने पर, मान लीजिएगा कोई एक भिन्न है x/y, उसको हमने 7/3 में जोड़ दिया x/y को, तो हमको प्राप्त क्या होता है 4 प्राप्त होता है। तो हमको भिन्न ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7 यहाँ पे x/y है, तो हमने ये हमने क्या कर दिया दोस्तों, ये x/y लिख दिया, बराबर ये 4 हमने इसको 1 मान लिया, और ये 7/3 इधर आएगा तो माइनस का 7/3 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम करेंगे 3 और 1 का एलसीएम करेंगे 3 हो जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। 12 से 7 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा कितना बचेगा, 12 से दोस्तों जब आप 7 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 5 बटे यहाँ पे 3, 5/3 हमारी ये दूसरी भिन्न आ गई, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे देखें तो ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे दोस्तों, यहाँ पे 3 का भाग दे दिया गया, तो 3 × 9 3, 2 शेष बचा, 3 × 9 3 एक बार चला जाएगा, 2 शेष बचेगा बटे हमारा 3, तो 1 सही 2/3। अब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन के साथ ही क्वेश्चन राइट बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो
118 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप 5/3 बताएंगे तब भी राइट आंसर बनेगा, लेकिन विकल्प से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों हमने इसको क्या किया, सम्मिश्र संख्याओं में लिख दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 118 के बाद दोस्तों 119 नंबर और 119 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि दो भिन्नों के बीच का अंतर 5/6 है, इनमें से छोटी भिन्न 3/4 है, दूसरी भिन्न कौन सी है। अब कह रहा दो भिन्नों के बीच का अंतर, दो भिन्नों के बीच का अंतर, इनमें से छोटी भिन्न 3/4 है, दूसरी भिन्न कौन सी होगी। तो दूसरी भिन्न कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी x/y होगी, तो हमने दूसरी भिन्न को x/y मान लिया। छोटी भिन्न कह रहा इनमें से छोटी भिन्न 3/4 है, तो बड़ी भिन्न से ही तो हम छोटी भिन्न को घटाएंगे दोस्तों, तो हमने ये घटा दिया। अब कह रहा ना इनमें से छोटी भिन्न 3/4 है, दूसरी भिन्न कौन सी है, दूसरी भिन्न ने x/y मान रखी है। दोनों भिन्न के बीच का अंतर बता दिया कितना है, 5/4, हमने 5/6 लिख दिया इनका अंतर। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये x/y जैसे लिखा वैसे लिख दिया, यहाँ पे 5/6 लिखा हमने वो लिख दिया, माइनस का जो 3/4 है इसको हमने प्लस का 3/4 बना दिया। 6 और 4 का एलसीएम करेंगे तो फाइनली जो हमारा एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, हमारा 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 6 दूना 12, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 3 12, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 10 9 हमारा हो जाएगा 19/12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो गया x/y। अब 19/12 ही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखा जाए तो ऑप्शन हमारा 119 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा कह रहा है 120 नंबर में कहा है कि 5/3 प्लस 3/5 का वैल्यू बताइए। दोस्तों इसको तो बच्चा बच्चा कर ले जाएगा, 5/3 और 3/5, यानी कि 3 और 5 का एलसीएम हमारा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 25 प्लस का 3 त्रिका 9, 25 9 हमारा हो जाएगा दोस्तों 34 हमारा हो जाएगा 15। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगर इसको आप भाग दे के हल करेंगे तो सी ऑप्शन बन जाएगा। 15 दूना 30, तो यानी 2 सही 4/15, यानी कि आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, यानी कि इतना लिखेंगे तब भी ठीक है, अथवा करके हमने इतना भी लिख दिया, यानी कि ऐसा ऑप्शन हमारा 120 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा 121 नंबर और यहाँ पे कहा है कि 25/12 और 15/8 का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों देख लीजिए कि आरआरबी ग्रुप डी के 6/12/2018 का शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। कहीं ना कहीं दोस्तों हर एक क्वेश्चन रेलवे में ही पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। और दोस्तों आप लोग हमारी सीरीज से साथ में हमारी वीडियो से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले रेलवे की जो वैकेंसियां हैं उनके लिए ये सीरीज और ये वीडियो हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। और दोस्तों एक आपसे गुजारिश होगी, अगर आपको किसी भी इस हमारे वीडियो का किसी भी कोई भी पार्ट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप दोस्तों अपना राय और कमेंट जरूर दीजिएगा। आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा मुझे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो मुझे और भी बेहतर करने का मन करेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे कहा गया है कि 25/12 दिया गया है, अंतर करने के लिए कहा गया, हमने अंतर कर दिया 15/8। अब 12 और 8 का जब अगर हम यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे हमारा 24 एलसीएम हो जाएगा। तो 12 दूना 24 और तो 25 दूना हो जाएगा हमारा 50, 8 त्रिक 24, तो 15 हो जाएगा 45। अब दोस्तों क्या करेंगे, 45 से जब हमारा 50 यानी कि 50 से 45 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा हमारा 24। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 121 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे कहा गया है 122 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 5/12 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्रतिफल 25/3 प्राप्त हो जाए। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। क्या कहा गया, 5/12 को किस संख्या से गुणा किया जाए। मान लीजिए हमने x से गुणा किया तो प्रतिफल हमको 25/3 प्राप्त हो गया। अब अगर इसको हल किया जाए तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 5x/12 हो गया और ये यहाँ पे 25/3 दिया गया। 5 से अगर इसको हम कट करेंगे तो 5 टाइम में कट जाएगा, 3 से इसको कट करेंगे तो 4 टाइम में कट जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा x बराबर आ जाएगा 4 पंचे 20 आ जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे 122 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 122 के बाद दोस्तों 123 नंबर और 123 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर 3 सही 1/4 प्राप्त होगा या होता है। तो मूल भिन्न क्या है, हमको यहाँ पे बताना है कि मूल भिन्न हमारी क्या बनेगी। 123 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे कहा गया है जब किसी धनात्मक भिन्न को
भिन्न के वर्गमूल में एक जोड़ा जाता है। तो मान लेते हैं कोई एक धनात्मक भिन्न मान लेते हैं, तो धनात्मक भिन्न हमारी x बटे वाई हो गई। अब कह रहा है इसके धनात्मक भिन्न के कह रहा वर्गमूल में एक जोड़ा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए हमने इसका वर्गमूल कर दिया। वर्गमूल मतलब बोले दोस्तों तो अंडर रूट, इसमें कह रहा हमने एक जोड़ दिया तो प्रतिफल हमको कितना प्राप्त हो जाता है, 3 सही 1/4 प्राप्त होता है। 3 सही 1/4 को हम लिखेंगे 4 3 12 12 1 13 13 बटे इसको हम क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। 4 3 12 1 13 13 बटे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हल किया जाए तो यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट हमारा x बटे वाई वैसे ही हो जाएगा और बराबर यहाँ पे हमारा 13/4 माइनस का 1/1 लिख देंगे। अब यहाँ पे अगर हल करें तो 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे 13 रहेगा और इधर -4 हो जाएगा। 13 से 4 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9 बचेगा, 9 बटे हमारा 4 हो जाएगा। और इधर हमारा दोस्तों क्या है, ये जो था x बटे वाई पूरे का अंडर रूट। अब दोस्तों अब इसमें हमको x और y का मान निकालना है, तो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे जब हम, तो ये x बटे वाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9 9 81 बटे 4 चौक 16 बन जाएगा। अब यहाँ पे 81 बटे हमारा कितना बन गया दोस्तों 16, तो इतना रख देंगे तो भी सही है, लेकिन सारे सही बटे में आंसर लिखे हैं तो सारा सही बटे में आप बना दीजिएगा। x बटे वाई हो जाएगा 16 पंचे 80, यानी कि 5 सही 1/16, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 123 के बाद दोस्तों 124 नंबर, और 124 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 124 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि 11/12 और 7/8 के बीच अंतर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे हमको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। ये दो भिन्न दी गई हैं, इनका अंतर निकालना है। तो आप सब लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जैसे दिया गया है 11/12 और माइनस यहाँ पे लगा देंगे 7/8 लिख देंगे। अब 12 और 8 का अगर हम एलसीएम करें दोस्तों, यानी एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा 24 आ जाएगा। 12 दूना 24 तो 11 दूना हो जाएगा दोस्तों 22, माइनस का 8 त्रिक 24 तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 22 से 21 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 1/24 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। देखें तो दोस्तों हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी के 11/12/2018 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों 125 नंबर, और 125 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि वह भिन्न संख्या क्या है जिसे 3/4 से घटाने पर उत्तर 2/5 आता है। दोस्तों मैंने आपको बताया है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर विकल्प लेके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कहा गया कि वह भिन्न संख्या क्या है जिसे 3/4 से घटाने पर, अब जैसे मान लीजिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन लेकर के इसको इससे घटाएंगे, तो अगर 2/5 आ जाए तो ए सही हो जाएगा, अगर नहीं आता तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही बी को घटा के देखेंगे 3/4 से, अगर 2/5 आता है तो ये सही हो जाएगा। ऐसे ही आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों जैसे यहाँ पे कहा गया है कि वह भिन्न संख्या क्या है जिसे 3/4 से घटाने पर, तो मान लीजिए 3/4 से घटाने पर, तो हमने वह भिन्न संख्या मान लिया x बटे वाई, और इससे हमने 3/4 से उस भिन्न हमने घटा दिया। हमने भिन्न क्या माना था, x बटे वाई माना था। तो हमको उत्तर क्या मिल जाएगा, उत्तर कह रहा 2/5 प्राप्त होता है, तो हमने उत्तर 2/5 लिख दिया। अब अगर यहाँ पे दोस्तों हम सॉल्व करें तो देख लीजिएगा 3 बटे ये हमारा 4 हो जाएगा, और 2 अपान का जो 5 लिखा है इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा 2 अपान का 5 माइनस में आ जाएगा, और इधर जो माइनस का x बटे वाई लिखा है इधर हो जाएगा प्लस का x बटे वाई हो जाएगा। तो दोस्तों अगर अब इसको हम सॉल्व करें, 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा यहाँ पे 20 आ जाएगा, और 4 पंचे 20, 5 आया तो 3 पचे 15 हो जाएगा, माइनस करेंगे 5 चौक 20 तो 4 दूना 8 हो जाएगा, बराबर हमारा यहाँ पे x बटे वाई हो जाएगा। 15 से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे होगा ये 15 से 8 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 5 2 7 बचेगा। हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 5 2 7 बचा, यानी कि 7/20 हो गया, x बटे हमारा ये y हो गया। अब दोस्तों 7/20 तो हमारा किसी से कटेगा नहीं, यानी कि वो भिन्न हमारी जो माना था 7x बटे वाई, तो वो भिन्न का वैल्यू कितना आ गया, 7/20 आया। 7/20 हमारा बी ऑप्शन पे मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा 125 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि 5/4 प्राप्त करने के लिए 3/5 में क्या जोड़ा जाए। 5/4 प्राप्त करने के लिए 3/5 में क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ पे देख लीजिए कह रहा 3/5 में क्या जोड़ा जाए, तो मान लीजिए 3/5 में हमने x जोड़ दिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, 5/4 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने x बराबर निकाला, तो ये हमारा जो 5/4 हमने वो रख दिया, और 3/5 इधर आएगा तो माइनस का 3/5 हो जाएगा।
देन दोस्तों हमारा x बराबर हो जाएगा 4 और 5 के एलसीएम हमारा आ जाएगा 20, तो 4 पंचे 20, तो 5 50 कितना हो जाएगा 25, माइनस का 5 चौक 20, तो 4 3 हो जाएगा 12। अब दोस्तों 25 से जब 12 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 13/20 बचेगा। 13/20 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ भी हमारा 126 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे 127 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है कि 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर 1/12 प्राप्त होता है, भिन्न कितनी है। करा 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर, मान लीजिए भिन्न हमने x/y घटा दिया तो हमको क्या प्राप्त होता है, 1/12 प्राप्त होता है। तो भिन्न कितनी है दोस्तों, यहाँ पे अब देख लेते हैं। 1/5 हमने जैसा रख दिया और 1/12 इधर आएगा तो माइनस का 1/12 हो जाएगा, x/y इधर आ जाएगा तो प्लस का हमारा इधर आएगा तो x/y हो जाएगा प्लस में। 12 और 5 का एलसीएम करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा, और 5 और 12 आ जाएगा। 5 का भाग जब 60 में देंगे तो 12 आएगा, 12 इधर हमारा इधर हो जाएगा और इधर हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। देन हमारा दोस्तों यहाँ पे x/y तो दिया ही है। अब हमको x/y का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी कि 12 से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा बटे कितना दिया है 60। अब ये तो कटेगा नहीं दोस्तों, तो यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर 7/60, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 127 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 127 के बाद दोस्तों 128 नंबर, यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित भिन्न में से किसमें 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। करा निम्नलिखित भिन्न में से किसमें 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। मान लेते हैं वो भिन्न हमारी कितनी है, x/y है। अगर इसमें हम 5/16 जोड़ देते हैं तो हमको क्या भिन्न प्राप्त हो जाएगी, 1 भिन्न प्राप्त हो जाएगी। अब अगर इसको हल कर लिया जाए दोस्तों तो ये हमारा x/y जैसे का तैसा रख दिया और 1/1 मान लिया, 5/16 को हमने लिख दिया माइनस का 5/16 लिख दिया। यहाँ पे 1 और 16 के एलसीएम करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16 माइनस का यहाँ पे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 माइनस का 5। दोस्तों हमारा x/y का वैल्यू जितना, अब इसको घटा देंगे तो हमारा ये जो फाइनली यहाँ से बनेगा x/y का वैल्यू बन जाएगा 16 से 5 घटाएंगे तो हमारा 11 आ जाएगा, 11/16 बन जाएगा। देखिए यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। देखते हैं दोस्तों क्या ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। तो दोस्तों 11/16 यहाँ पे देख लीजिए, 11/32 दिया गया, 13/2, 6/8, 22/32। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन हमारा इस आंसर के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रहा है। अगर दोस्तों हमको विकल्प से मैच कराना है तो इस 11/16 में अगर हम ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों और हर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 11 दूना 22 बन जाएगा और 16 दूना 32 बन जाएगा। अब दोस्तों 22/32 हमारा दिया गया है सी पे, तो 128 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 129 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि वह कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है तो इसका मान 2/3 प्राप्त होता है। तो मान लीजिएगा 1/2 से जब घटाया जाता है तो वो भिन्न हमारी x/y है। हमने x 1/2 से वो भिन्न x/y को घटा दिया तो हमको मान क्या प्राप्त हो जाता है, कह रहा 2/3 प्राप्त हो जाता है। अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखें तो 1/2 माइनस इधर आ जाएगा तो हमारा 2/3 हो जाएगा, बराबर हमारा ये x/y हो जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा, बराबर इधर हमारा x/y दिया है। तो दोस्तों 4 से 3 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का 1/6 बचेगा। तो यानी कि वो भिन्न हमको क्या प्राप्त हो गई दोस्तों, माइनस का 1/6 दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे। तो 129 का हमारा देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे 130 नंबर, यहाँ पे कहा गया है कि 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ा जाए, कि कितना जोड़ने की आवश्यकता है। तो 2/3 में मान लीजिए x जोड़ने की आवश्यकता है तो हमको क्या मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा। दोस्तों x बराबर निकालेंगे तो ये 3/2 माइनस का इधर आएगा तो 2/3 हो जाएगा। अब x के बराबर निकालेंगे तो 2 और 3 कैल्शियम हमारा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे -4 हो जाएगा। 9 से 4 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 5/6 आ जाएगा। तो यानी कि भिन्न हमारी 5/6 जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 3/2 प्राप्त करने के लिए हमको 2/3 में 5/6 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 130 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 131 नंबर। और दोस्तों इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा।
जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव या राय हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आपका कोई ग्रुप से जुड़ते हैं और वहाँ भी अगर आपको कोई सजेशन हो या कोई डाउट या डप्ट हो तो वहाँ भी बेझिझक उससे सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको और एक चीज़ बता दूं कि जल्द ही आपको अगर और किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए जैसे कि एएलपी से रिलेटेड, टेक्नीशियन से रिलेटेड, या तो आप मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं, अपना सुझाव दें। आपको उन चैप्टरों पे या उस पर वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे कहा गया किसी भिन्न को जब 1/3 से, ये दोस्तों क्या है हमारा 1/3 में से घटाया जाता है तो ये 1/12 शेष बचता है। भिन्न बताएं। कह रहा किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटाया जाता है, 1/3 से मान लीजिए हमने x/y वाले भिन्न को घटाया तो 1/12 शेष बचता है। तो दोस्तों 1/12 क्या बचता है? शेष बचता है। तो भिन्न बताएं दोस्तों। अब यहाँ पे देख लीजिएगा 1/3 माइनस किधर आएगा तो 1/12 हो जाएगा और ये हमारा प्लस का x/y हो जाएगा। 3 और 12 का एलसीएम करेंगे तो हमारा 12 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 12 हो जाएगा और इधर 3 चौक 12, दोस्तों यहाँ पे 4 होगा। क्या होगा दोस्तों? 4 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस का 1 होगा, बराबर हमारा इधर x/y तो दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे x/y है वो रख दिया और 4 से 1 घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा बटे 4 हो जाएगा। कट करेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा तो ये 3 चौक 12, यानी कि फाइनली जो हमारा आ जाएगा वैल्यू 1/4 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 131 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगला जो हमारा दिया यहाँ पे गया है 131 के बाद दोस्तों हम लोग 132 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और 132 नंबर दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि नीचे दी गई भिन्नों में से किस में 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाएगा या बन जाता है। कह रहा नीचे दी गई भिन्नों में से, कह रहा कोई भी एक भिन्न हमने मान लिया कोई एक भिन्न हमने x/y मान लिया। अगर इस x/y भिन्न में हमने 5/8 जोड़ने पर, तो हमने 5/8 जोड़ दिया तो हमको जोड़ने पर 1 बन जाता, तो यहाँ पे एक भिन्न बन गया। यहाँ पे x/y हमने वैसे ही रख दिया और यहाँ पे 1/1 और इधर आएगा तो माइनस का 5/8 हो जाएगा। देन दोस्तों हमारा 1 और 8 में हमारा 8 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे x बटे हमारा जो ये y है वैसे रख दिया और 8 से 5 घटाएंगे तो 3 बटे हमारा 8 हो जाएगा। यानी कि वो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी? 3/8। 3/8 दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा कहीं भी आंसर मैच नहीं हो रहा है। तो अब इसको आंसर मैच कराने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम दोनों का 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर अंश में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे हर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा x/y बराबर हो जाएगा 2 3 6 बन जाएगा और 8 दूना 16 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 6/16 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 132 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 132 के बाद दोस्तों 133 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि 0.0006697 का दशमलव के 3 अंकों तक सही मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज मैं आपको दिखा के बताता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यहाँ पे दिया गया 0.0006697 दिया गया है, दशमलव के 3 अंकों तक सही मान ज्ञात करने के लिए बताया गया है। दोस्तों एक चीज ये बता दूं, जैसे दशमलव के 3 अंकों तक कह दिया गया है, अगर वहां पे मान लीजिए दशमलव का तीसरा अंक हमारा n है, चौथा अंक क्या है? n है। 3 अंकों तक का तो हम चौथा अंक देखेंगे। चौथा अगर अंक n है तो n अगर हमारा क्या है दोस्तों? 5 है, यानी कि 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो दोस्तों तो हमारा n में 1 जुड़ जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे हमारा n जो है 5 से छोटा हो, जैसे 1 2 3 कुछ भी हो, 4 तक होगा, तो उसमें से क्या होगा? वो जस का तस ही लिख दिया जाएगा। यानी कि उसमें से कोई, इसमें क्या होगा? इसमें 1 जोड़ा जाएगा, 1 जोड़ा जाएगा और इसमें वैसे ही लिख दिया जाएगा। ये क्या होगा? इसमें वैसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें कहने का मतलब ये कहना है ना दशमलव के 3 अंकों तक सही मान। दोस्तों देख लीजिएगा, एक अंक ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया, तीसरा अंक हमारा ये है, तो हम चौथे अंक को देखेंगे। ये चौथा अंक अगर हमारा 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? इसके तीसरे अंक में 1 जोड़ देंगे, तो इसको हम लिख देंगे 0.00। अब 6 है, अगर 5 से ज्यादा होता है तब ना दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.001 बन जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी कि देखें तो 133 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 134 नंबर क्वेश्चन, और 134 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे दी गई भिन्न में से कौन सी भिन्न 15/23 के बराबर नहीं है। 15/23 के बराबर नहीं है दोस्तों, हमको ये बात बताना है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन ए देख लें, ऑप्शन ए में दिया गया है 105/162। तो अगर इसको हम कट करें दोस्तों, 5 से कट करते हैं तो 5 से तो नहीं दोस्तों ये कट होगा। अगर हम कोई दूसरी संख्या से कट करते हैं तो इसको हमने कट किया दोस्तों, इसको हम कट कर देते हैं दोस्तों, 3 से कट कर दें तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। इसको 3 से कट करेंगे 3 पचे 15, 3 चौक 12, 35/54 बन जाएगा। ये तो हमारा दोस्तों देख लीजिए 15/23 के बराबर नहीं है। अब ऐसे ही अगर हम बी ऑप्शन ले लें, बी ऑप्शन हमारा दिया गया 75/115 दिया गया है। तो अगर इसको हम कट करें तो ये हमारा दोस्तों किससे कट जाएगा, ये कटेगा हमारा 25 से अगर कट करते हैं, 25 3 को 75, लेकिन 115 नहीं कटेगा। अगर हम इसको कट कर देते हैं दोस्तों और किसी से 5 से कट कर देते हैं तो 5 का नम 5 हो जाएगा, बचेगा हमारा दोस्तों कितना 2, तो 25 25 हो जाएगा। इसको वापस 5 से कट किया तो यहाँ पे 5 दूना 10 और बचा 1, 5 3 15। अब दोस्तों ये हमारा 15 कितना आ गया, 23 आ गया। तो ये भी दोस्तों देख लीजिएगा हमारा यही क्या हो रहा है, 15/23 के बराबर हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है मतलब हम क्या करेंगे, यानी कि इसमें पूछा गया है कि नीचे दी गई भिन्न में से कौन सी 15/23 के बराबर नहीं है। अच्छा, ये तो दोस्तों हमारा क्या हो गया, बराबर है। यानी कि ये पहला वाला ऑप्शन ए हमारा बराबर नहीं था, तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे राइट बन जाएगा दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन राइट बनेगा। यही बराबर नहीं है ऑप्शन ए वाला, तो ये हमारा राइट बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा, 134 का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर इनके सरलतम रूप, यानी कि इनको जो कट रहे हैं इनको आप कट करेंगे, इनके सरलतम रूप अगर निकालेंगे, आपको ये बताना है इनको सरलतम रूप जिनका 15/23 बन जाएगा, जैसे बी का बन जाएगा, डी का भी बन जाएगा और सी का भी बन जाएगा, तो ये क्या है 15/23 के बराबर है। लेकिन एक ऐसा है जो ए का हमारा नहीं बनेगा, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे 134 के बाद दोस्तों 135 नंबर, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिया गया है 0.065 मल्टीप्लाई 0.4 दिया गया है। 4 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 का हम 2 रख देंगे, 4 छंग 24 और 24 2 हमारा हो जाएगा 26 हो जाएगा। और फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, और यहाँ पे अब कितने अंकों बाद दशमलव हमको लगाना है, 3 1 4 अंकों बाद, एक जीरो इधर और बना देंगे, अब यहाँ पे हमारा दशमलव लग जाएगा। तो ऐसा आंसर मैच कराते हैं 0.026, यानी कि 0.026, यानी कि ऑप्शन हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 136 नंबर क्वेश्चन, और 136 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि मान ज्ञात करें। अभी दोस्तों इसको हमको भाग कराना है 0.1404 और यहाँ पे डिवाइड हमारा दिया गया 0.06 दिया गया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं, इसको हम यानी कि लिख सकते हैं 0.1404 लिख सकते हैं, और इसका अपान में लिख सकते हैं 0.06 लिख सकते हैं। ऊपर देखिए दोस्तों दशमलव के बाद 4 अंक है, नीचे 2 अंक है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट दोनों के कट कर दिया और नीचे हमने 2 जीरो और बना दिए। तो अब देखिए दशमलव के बाद के 4 अंक इधर भी हो गए, 4 अंक ऊपर भी हो गए, तो यानी कि दशमलव हमारा बराबर हो गया। फाइनली जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1404 अपान का हमारा आ जाएगा, ये 600 आ जाएगा। अब अगर हम 6 का इसमें भाग दे देते हैं तो 6 दूना क्या हो जाएगा, 12। 6 का केवल हम भाग दे रहे हैं दोस्तों, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 बचा 20 हो गया, तो 6 त्रिक 18 हो गया, फिर बचा 2 और 6 चौको 24 हो गया। नीचे दोस्तों हमारा 1 अपान मतलब नीचे 2 जीरो बच रहे तो तुमने 2 जीरो रख दिया। अब अगर ये 2 जीरो बच रहे हैं दोस्तों तो 2 अंक बाद दशमलव रख देंगे, तो 2.34 हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 136 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 136 के बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे 137 नंबर, और 137 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग लिखें। अब दोस्तों 6/8 में 5 और 6/25 में 4 का स्थानीय मान। अब दोस्तों स्थानीय मान कैसे निकालेंगे आपको पता है, लेकिन यहाँ पे तो 4 और 5 का तो जिक्र ही नहीं, तो हम कैसे 4 और 5 का स्थानीय मान निकाल पाएंगे। तो दोस्तों घबराइए मत, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हल किया जाएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम सबसे पहले इसे दिया गया है दोस्तों, देख लीजिए कि 6/8 दिया गया है, हमने 6/8 लिख लिया। अब 8 का इसमें भाग जब देंगे तो 0 पॉइंट ये हो गया 60, तो
8 सते 56, यानी कि हमने यहाँ पे 56 रख दिया। बचा दोस्तों हमारा कितना 4, तो 8 पन 40, 0.75 आ गया। अब 0.75 में जब हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, यानी कि अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे हम जब 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5 बटे हमारा बन जाएगा 100 बन जाएगा। दोस्तों कितना बन जाएगा 5 बटे 100 बन जाएगा। ये हमारा इसका स्थानीय मान आ गया। अब दूसरा जो दिया गया है हमारा 6 बटे 25 दिया गया है। दूसरा दोस्तों देख लीजिए कि यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 6 बटे 25। अब जब इसका हम भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 60 हो गया, तो 25 दूना 50 बचा 100, 25 चौको 100, 0.24 आया, 0.24 आ गया। ठीक है, अब 0.24 में हम 4 का स्थानीय मान निकालेंगे। जब इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना 4 बटे ये आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 4 बटे 100। अब कह रहा है स्थानीय मान का योग लिखें। अब दोस्तों हमको इनका क्या कर देना है, योग लिखना है। तो 5 बटे 100 अब प्लस का ये 4 बटे 100, दोनों का योग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 9 बटे 100 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 137 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 137 के बाद दोस्तों 138 नंबर, और 138 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि 0.0089594 का दशमलव के 3 अंकों तक पूर्ण मान निम्नलिखित में से क्या होगा। अभी मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बता के रखा है, वापस से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। 0.0089594 दोस्तों दशमलव के 3 अंकों तक हमको बताना है, इसलिए दोस्तों दशमलव के 3 अंक देख लेते हैं। तीसरा अंक तो हमारा ये है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनेगा। अब दोस्तों देखेंगे 5, चौथा अंक देखेंगे, अगर 5 या 5 से ज्यादा होता है, यानी 5 या 5 से ज्यादा होगा तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, उसमें तीसरे अंक में एक अंक ऐड करा देंगे। 0.00 तो ये 5 है, ये 5 से ज्यादा होता तो हम पीछे वाली संख्या में एक ऐड कर देते, तो 8 1 9 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा यानी कि ऐसा देखें ऑप्शन हमारा बी पे मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा 138 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 138 के बाद दोस्तों हम लोग 139 नंबर क्वेश्चन, और 139 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है। ठीक है, क्रमशः x का मान दिया गया है 4.51 और y का मान दिया गया है 2.48 के रूप में लिखे जाते हैं। दोस्तों x प्लस वाई के मान की ऊपरी सीमा ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कहा है कि x और y के मान की ऊपरी सीमा ज्ञात कीजिए, 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा x का मान जो दिया गया है 4.51 दिया गया है, और y का मान जो दिया गया है यहाँ पे 2.48 दिया गया है। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा x प्लस वाई बराबर बन जाएगा। इनको ऐड करते हैं तो 8 1 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 0.426 हो जाएगा, यानी कि 6.99। अब दोस्तों ये ऊपरी मान पूछा है, तो जब ऊपरी मान पूछा है तो इसका मतलब दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें एक ऐड कर देंगे, यानी कि 6.99 में दिया गया है, तो यहाँ पे अगर हम 0.01 ऐड कर देते हैं, ये ऊपरी मान निकालने के लिए होता है क्या, एक ऐड कर दिया जाता है ऊपरी मान निकालने का। अगर हमको निचली मान कहता तो हम क्या कर देते, तो एक माइनस कर देते। अब दोस्तों इसको ऐड करेंगे तो 9 1 10 की 0 हो जाएगा, और 9 1 फिर 10 की 0 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। तो ऊपरी मान दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 7.00, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 139 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 140 नंबर, और 140 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 144 अपान का 0.144 दिया गया है, बराबर 14.4 अपान का x दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा हमने क्या किया, ये पॉइंट को काटा और नीचे हमारा इंटू करके 10 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमने यहाँ पे पॉइंट काटा, ऊपर हमने 3 0 बना दिए। ठीक है, अब ये 144 से ये 144 हमारा पूर्ण तरीके से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर क्या बचा हमारा देखा जाए तो यहाँ पे 1 बना करके 3 0 बचा, और यहाँ पे हमारा 144 बचा, और यहाँ पे हमारा बचा 1/10x बचा। दोस्तों यहाँ पे जब इतना हमारा बच गया, अब क्या करेंगे, इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों देख लीजिए कितना बनेगा। अगर इसको हम कट कर दे तो ये आ जाएगा हमारा x का वैल्यू जो यहाँ से बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों कुल मिलाकर के
144 बटे बनेगा हमारा दोस्तों, देख लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बना करके यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 3 जीरो ये और 1 जीरो इसका, तो यानी कि 10,000 x हो जाएगा बराबर हमारा 144 हो जाएगा। हमको x की वैल्यू निकालना है, इसलिए 144 बटे यहाँ पे 1 बना करके हम 4 जीरो बनाएंगे। अब दोस्तों इस यहाँ पे हमको x का मान निकालना था तो 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 0.0144 रख देंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 0.144 यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा 141 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि यदि x जो x है कह रहा 5 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक 0.80000 है तो x का अंतराल होगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम ऊपरी मान निकालें, क्या निकालें दोस्तों, ऊपरी मान निकालने के लिए हम जानते हैं, अब यहाँ पे शुद्ध कह दिया गया 5 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक, यहाँ पे बताया गया 0.8 और यहाँ पे हम 4 टाइम 0 लिख देंगे। दोस्तों ये 5 स्थानों तक तो ऑलरेडी दिया ही है, अगर हम यहाँ पे यानी कि 5 स्थानों तक दिया गया है, यानी कि इसका मतलब 5 स्थानों तक पूर्णांक ये दिया गया, तो इसका मतलब और भी आगे रहा होगा, 6, 7, 8 अंकों तक रहा होगा, तो हम एक अंक बढ़ा के लिखते हैं। जब ऑलरेडी इसने 5 कहा है 5 दशमलव स्थानों तक, तो हम एक बढ़ा के 6 अंक बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने 6 कर लिया। अगर यहाँ पे कह देता दोस्तों 6 दशमलव स्थानों तक, तो हम यहाँ पे 7 लेटरों को लेकर चलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ऊपरी मान निकालने के लिए जानते हैं 5 क्या किया जाता है, यहाँ पे 5 दशमलव स्थानों तक का है, इसलिए हम दोस्तों क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे। जब 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आ जाएगा 0.8 और यहाँ पे 0.000 और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब ये तो हमने निकाल लिया ऊपरी मान। यहाँ पे अगर हम निचला मान निकालें दोस्तों, क्या निकालें, निचला मान अगर हम निकालते हैं तो निचला मान देख लिया जाए दोस्तों कैसे निकलेगा। यहाँ पे वही काम हो जाएगा 0.8 और 4 टाइम 0 जो हमारा है, हमने 4 टाइम 0 लगा दिया और 6 अंकों तक 5 अंकों तक तो दिया ही है, हम एक बढ़ा के 6 अंकों तक निकालेंगे। यहाँ पे हमने 5 कर दिया और 0.000 और यहाँ पे फिर हमारा 0.0 और यहाँ पे हमने इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी घटा दिया। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे दोस्तों 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ पे दोस्तों हमारा 7 आ जाएगा 0.0। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये जो हमारा वैल्यू बन गया है, ये हमारा इनको आरोही क्रम में रखना है, आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो ये हमारा सबसे पहले लिख दिया जाएगा 0.7, 4 टाइम 9 है तो हमने 4 टाइम 9 लिख दिया और एक टाइम हमारा 5 है तो 5 लिख दिया। यहाँ पे लेस देन इक्वल लगा देंगे और यहाँ पे हमारा x फिर लेस देन 0.8, 4 टाइम 0 दिया गया है और फिर दोस्तों हमारा 5 दिया गया है। तो ऐसा अगर देखें तो ये ऑप्शन हमारा सी पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे सी का इस क्वेश्चन 141 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 141 के बाद दोस्तों 142 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है यदि 0.7 अपान का 1 - 6c बराबर माइनस का 0.2, तो हमको c का मान निकालना है। बट एक मान लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, -0.2 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0.2 ही आ जाएगा और माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा और 6 दूना 12 यानी कि 1.2 और यहाँ पे c हो जाएगा बराबर 0.7 हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, गिनती वालों को एक तरफ जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कुल मिलाकर के 1.2c बराबर यहाँ पे 0.7 और इधर आ जाएगा प्लस का 0.2, तो 1.2 और यहाँ पे c बराबर 0.9 हो जाएगा। हमको c का वैल्यू निकालना है तो 0.9 अपान का 1.2। दोस्तों यहाँ पे से पॉइंट हमने कट कर दिया तो 9 बटे फाइनली आ गया हमारा 12। 3 से कट कर देंगे, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, तो वैल्यू हमारा जो आ गया 3/4 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 3/4 तो दिया नहीं है तो हम इसको दशमलव में निकालेंगे। दशमलव में दोस्तों 3/4 को निकालेंगे, जब भाग देंगे तो 4 यानी कि 0.4 सत्ते 28 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा 0. थोड़ा सा 30 हो गया तो 4 सत्ते 28 हो गया, बचा 2, 4 पंचे 20 हो गया, यानी कि 0.75 यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 142 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है 143 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। यहाँ पे दिया गया 143 में कहा गया है कि एक संख्या x 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक 15.84 के रूप में लिखी गई है। दिए गए कथन में कौन सा कथन सत्य है, हमको ये बात यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर के कहा गया है दशमलव स्थानों तक यानी 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक 15.84 के रूप में लिखा गया है।
तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो 15.84 लिखा है, तो हमने क्या बताया है कि इसको हम क्या लिखेंगे, जो दो दशमलव स्थानों तक कहा है तो इसको हम एक बढ़ा के लिखेंगे, 3 दशमलव स्थानों तक लिखेंगे। तो अगर हम इसको, ये शुद्ध क्या लिखा रहा होगा, 15.83 लिखा रहा होगा, और आगे हमारा क्या लिखा रहा होगा, 83, और ये 83 हम आगे 5 लिख देंगे। दोस्तों 5 या 5 से ज्यादा होता है तभी तो हम उसके पीछे वाली संख्या में 1 ऐड कर देते हैं, तो इसलिए दोस्तों ये रहा होगा। तभी इसको हम क्या करके, अथवा करके हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, 15.84 भी लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब अगर हम देखें तो ये जो हमारा इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, अगर हम यहाँ पे 15.835 ये लिख दें, और यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 5 रहा होगा तो हो सकता है हम 3 भी कर सकते हैं, हो सकता है इसको हम 4 भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसी को हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं 15.83। इस वजह के हमने इस बार 4 रख दिया और 5 आगे वैसे रख दिया। तो इसको भी अगर हम लिखेंगे तो दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 15.84 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इस प्रकार भी लिख रहा होगा। तो अब इनको हम जब क्रम में लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15.835 लेस देन इक्वल x, फिर लेस देन, और यहाँ पे हमारा 15.845, यानी कि इस प्रकार इसको हम व्यवस्थित कर देंगे। यानी कि देखें तो ये ऑप्शन हमारा जो राइट हो जाएगा, यानी डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों यदि आप को किसी प्रकार का कोई सुझाव या राय हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोस्तों जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 143 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 144 नंबर। और 144 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि यदि x 5 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक 0.70000 है तो x का अंतराल होगा। अब दोस्तों यहाँ पे x का अंतराल पूछा है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, आपको बता दूं कि यहाँ पे 5 है तो हम एक अंक आगे बढ़ा के लिख लेंगे। जब बढ़ा के लिखेंगे दोस्तों तो आपको बता दूं कि यहाँ पे हम ऊपरी मान निकालेंगे, तो यहाँ पे ऊपरी निकालने के लिए यहाँ पे क्या करें, 0.7, 4 टाइम 0 हमने 4 टाइम 0 बना दिया। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि एक हम, यानी कि दोस्तों करेंगे ये कि एक पॉइंट और आगे बढ़ा लेंगे। तो जब एक पॉइंट और आगे बढ़ा लेंगे तो हमने यहाँ पे क्या बढ़ा लिया, 0 और 1 बढ़ा लिया। ठीक है, तो हम बताया ना कि अभी 5 अंक दशमलव कहा, तो हम एक आगे बढ़ा के 6 अंक ले लेंगे। ठीक, अब 5 दशमलव कहा, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे, और ये 0.0000 और यहाँ पे 0। अब जब इनको ऐड करेंगे 0. यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7.0000, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये तो आ गया हमारा ऊपरी मान सीमा आ गया, ऊपरी वाला आ गया। ठीक है, निचला वाला निकालेंगे तो 0.7, और यहाँ पे हमारा 4 टाइम 0, एक 0 हम और बना लेंगे, और यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, यहाँ पे 0.0000 और यहाँ पे 0। अब इतना घटा देंगे, जब घटाएंगे दोस्तों तो 5 आ जाएगा, इधर हमारा 9 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 9 रहेगा, यहाँ भी 9 रहेगा, और फिर दोस्तों यहाँ भी 9 रहेगा, और यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब अगर इसको हम फिर वही क्रम में लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 0. देखिए ध्यान से, 0.699, और 4 टाइम 9 है तो हमने 4 टाइम 9 लिख दिया, और 5 यहाँ पे लेस देन इक्वल, यहाँ पे x, फिर लेस देन, और अगला वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 0.7, और 4 टाइम 0 हमने 4 टाइम 0 रख दिया, और यहाँ पे 5 रख दिया। यानी कि देखें तो इस प्रकार इसको हम रख सकते हैं। ऑप्शन देखें दोस्तों तुम्हारा कौन सा मैच हो रहा है, तो इसका ऑप्शन हमारा दोस्तों बी के साथ मैच हो रहा है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 145 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है कि x का न्यूनतम मान जो 65/x-14 को एक पूर्णांक बनाता है वह है, हमको बताना है। तो इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में जो हमारा वैल्यू दिया गया है वो सभी हमारी समझ लीजिएगा x की वैल्यू दी गई है। बारी बारी से इस x की जगह पे हम पहले 1 पुट करेंगे, फिर -51 पुट करेंगे, देखेंगे कि हमारा कौन सा पूर्णांक बनाता है और कौन सा पूर्णांक नहीं बनाता है। अगर दोस्तों ये पूरी तरीके से हमारा माइनस में वैल्यू आएगा तो वो पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक तो होगा लेकिन वो पूर्णांक एक प्रकार से क्या नहीं बनाएगा। यानी कि अगर जो पॉजिटिव में आएगा वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगर दोस्तों आपको फिर से बता दूं, अगर हम यहाँ पे वैल्यू जो हमारा इसको पूर्णांक जो बनाने के लिए कह रहा है, यानी कि हम इनको वैल्यू पुट करेंगे और उसको सब कट करेंगे, कट करने के बाद हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ जाए और पूरी तरीके से विभाजित हो जाए तो हमारा वो पूर्णांक बनाएगा।
अगर पूर्ण तरीके से विभाजित भी ना हो और पॉइंट में आंसर आने लगे या फिर दोस्तों माइनस में आंसर आने लगे तो वो हमारा पूर्णांक नहीं बनाएगा, ठीक है ना। चलिए करके देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ऑप्शन ए ले लिया। ऑप्शन ए हमारा दिया गया 65 बटे, अब यहाँ पे दोस्तों x माइनस 14, तो यहाँ पे हमने x माइनस 14 लिखा है, हमने वो लिख लिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं 65 बटे, यहाँ पे x का मान दिया गया है 1 माइनस का यहाँ पे हमने 14 रख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 65 बटे माइनस का 13 हो जाएगा, 13 का नम 13, 13 पच्चीस 65, तो फाइनली जो आ जाएगा माइनस का 5। ये एक पूर्णांक तो है लेकिन ये हमारा पूर्णांक नहीं बनाएगा, क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारा ये माइनस में आ गया है, तो ये हमारा अभी आंसर सही नहीं माना जाएगा। आगे देखते हैं बी ऑप्शन को। बी ऑप्शन में दिया गया है 65 बटे, यहाँ पे x की जगह पे हम रख देंगे वैल्यू माइनस का 51 और माइनस का आगे हम 14 रख देंगे। अब दोस्तों देखेंगे तो 65 वैसे ही रख देंगे और 51 और 14 जोड़ेंगे तो 51 4 हमारा 55, 55 10 हमारा हो जाएगा 65। कट करेंगे दोस्तों तो हमारा कुल मिला के -1 आ जाएगा। यहाँ भी माइनस में वैल्यू आ गया, इसका मतलब ये भी पूर्णांक हमारा नहीं बनाता है। पूर्णांक तो है लेकिन जो माइनस में आ गया इसलिए पूर्णांक हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है ना। पूर्णांक नहीं बनाता ये कहेंगे। आगे आ जाएंगे दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है हमारा यहाँ 65 बटे 79 दिया गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 79 माइनस का यहाँ पे 14। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 65 तो हमने वही रख दिया, 79 से जब 14 घटाएंगे तो 9 से 4 घटाएंगे दोस्तों 5 आ जाएगा, 7 से 1 घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, 65 से 65 पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दोस्तों हमारा प्लस में 1 आ गया, ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या होगा, पूर्णांक बनाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी में देखेंगे तो वहां भी वैल्यू हमारी माइनस में आ जाएगी, इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, डी भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 135 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 145 के बाद दोस्तों 146 नंबर, और यहां पे कहा गया है कि 144 बटे 100 और 175 बटे 216 का गुणनफल क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 144 बटे यहाँ पे 100 मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पे 175 बटे हम कर देंगे यहाँ पे 216, कह रहा का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों को गुणनफल निकालना है, तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा किससे कट जाएगा, 4 से तो कट जाएगा। देखेंगे क्या 4 से ये भी कटेगा, बिल्कुल 4 से कट जाएगा, तो हमने 4 से इसको कट कर दिया। 4 पंचे 20 हो गया, बचा दोस्तों हमारा कितना, 1 बचा, 4 चौक 16 हो गया। अब अगर इसको 4 से कट करें तो 4 3 12 हो गया और 2 बचा 24 हो गया, 4 छंग 24 हो गया। अब दोस्तों 18 तिरको 54 होता है, 18 दूनी 36 होता है, ठीक है, यहां तक तो कट गया। अब अगर और भी कट करें तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 25 चौको 100 होता है, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 होता है। दोस्तों 2 से हमारा ये 2 बार में कट जाएगा, तो फाइनली जो हमारा आएगा ऊपर 7 बचेगा और 2 3 6 नीचे बचेगा, तो 7 बटे 6 हमारा दिया गया ऑप्शन सी पे। तो 146 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 147 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया है कि x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रमशः x का मान 3.57 और y का मान 3.42 के रूप में लिखे जाते हैं। x प्लस y के मान की ऊपरी सीमा क्या होगी, हमको ये बात क्वेश्चन में बतानी है। तो ऊपरी सीमा निकालने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले x और y का जो वैल्यू हम निकालेंगे, इनको जैसे दिया गया है देख लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। x का मान जो दिया गया है 3.57 दिया हमने वो रख लिया, और y का मान जो दिया गया है हमारा 3.42 हमने 42 रख लिया। अब कहा है कि x प्लस वाई ज्ञात कीजिए, तो हमने सबसे पहले x प्लस वाई निकाल लिया। अगर इनको जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो जाएंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 0.33 6 हो जाएगा। अब इसका हमको क्या करना है, कह रहा है x प्लस वाई का के मान की ऊपरी सीमा ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऊपरी सीमा निकालने के लिए यहाँ पे देख लीजिएगा, हम ऊपरी सीमा या ऊपरी मान निकालेंगे तो हम जानते हैं क्या होता है, इसमें हम एक ऐड कर देते हैं, यानी कि जैसे दशमलव के दो दशमलव स्थान तक सही दिया गया है ना, तो आगे का जो वैल्यू होगा, यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा तीसरा अंक, इसमें एक जब ऐड हो जाएगा तो यानी 6.99 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं अब क्या आएगा, यही हमारा क्या हो जाता है, ऊपरी सीमा हो जाएगा 9 1 10 9 1 10 6 1 7, कुल मिला के ऊपरी सीमा आ जाएगा 7.00। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा ए के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैंने दोस्तों आपको बताया ऊपरी सीमा निकालने के लिए हम आगे कोई भी एक लेटर मान लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने 9 ही मान लिया, और तभी जाके जब इसमें हम 1 ऐड करेंगे इस जगह पे 1, तो ऐसे कर लीजिएगा, क्योंकि 2 अंकों तक शुद्ध बताया है तो आगे हम 3 अंक बना लेंगे। तभी तो हम इसमें जब ये 9 है तो 2 अंकों तक निकालना है, तो इसमें पीछे हमारा 9 है तो इसमें एक आगे ऐड हो जाएगा।
जब ऐड हो जाएगा तो हमारा दोस्तों ये वैल्यू हमारा ये बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 147 का ए के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन, और 148 नंबर क्वेश्चन में भी यही चीज दी गई है। कहा गया है कि एक्स और वाई 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है। क्रमशः x का वैल्यू दिया गया है 2.51 दिया गया है, और y का वैल्यू दिया गया है दोस्तों 3.50 दिया गया है के रूप में लिखे जाते हैं। तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। वहां पे ऊपरी कहा था, यहाँ पे हमको दोस्तों न्यूनतम ज्ञात करना है। तो मान लीजिए x प्लस वाई का जब वैल्यू इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 5 10 की 0, 3 2 5 1 6 आ जाएगा। ये आ गया हमारा दोस्तों इतना। अब जब दोस्तों ऊपरी सीमा निकालना है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, दशमलव के 2 स्थानों तक कहा है, तो जब मतलब ऊपरी नहीं न्यूनतम मान कह रहा है ना, तो न्यूनतम मान जब निकालने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे हम न्यूनतम मान निकालने जा रहे हैं, ठीक है। न्यूनतम मान भी आप सीख लीजिए, न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान के लिए दोस्तों हम ऐसा करेंगे कि ये जो हमारा दिया गया है, ये दिया गया दोस्तों मान लीजिए 6.01 दिया गया है। तो और भी आगे तीसरा लेटर भी जो हमारा होगा, मान लीजिएगा तीसरा लेटर भी हमारा क्या होगा, वहां पे ये 0 होगा या फिर 5 से कम होगा, 5 से कम होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर हम ऐसा मान लें, यहाँ पे ऐसा रहा होगा और फिर इसमें हम यहाँ पे 1 ऐड कर दें, तभी तो कह रहा दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध मान है। अब यहाँ पे इसको जब हम ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, मतलब माइनस न्यूनतम कहा है इसलिए हम माइनस कर देंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलती मैं आपको बताने में कर रहा हूँ, इस जगह पे जैसे लिखा वैसे आप लिखिए। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि 6.01 दिया गया है, तो हमको न्यूनतम मान निकालना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 क्या करेंगे, घटा देंगे। हम घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 6 यहाँ पे हमारा इतना आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। अब दोस्तों 2 स्थानों तक कहा तो हम 1 स्थान और बढ़ा के लिख देंगे, 3 स्थानों तक कर देंगे, क्योंकि 3 स्थानों तक ही वैल्यू हमारा निकल के आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 149 नंबर, और 149 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया 484 बटे 4.84, और फिर आगे बराबर दिया गया है 48.4 अपान का यहाँ पे x दिया गया है। दोस्तों हमने पॉइंट हटाया, नीचे यहाँ पे हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे पॉइंट हटाया, आगे हमने 00 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 484 से ये 484 हमारे कट गए, और आगे देखें तो ऊपर बचा हमारा 100 बचा, नीचे हमारा 1 बचा, और यहाँ पे हमारा 484 बचा, और नीचे हमारा 10 बचा, और x दोस्तों हमारा यहाँ पे 10x हो जाएगा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1000x बराबर 484 हो जाएगा। हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए x बराबर दोस्तों हमारा हो जाएगा 484 बटे हो जाएगा 1 अपन का, मतलब 484 बटे 1000 हो जाएगा। 3 जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो x की वैल्यू बन जाएगा 0.484 हमारा बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 0.484, यानी कि ऑप्शन हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 150 नंबर क्वेश्चन, और 150 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया गया है, और आज का दोस्तों हमारा ये अंतिम क्वेश्चन भी होगा। यानी कि इस हमारा पार्ट 3 का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। यहाँ पे दिया गया है कि x और y 1 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, यानी कि दशमलव के एक ही स्थान के बाद तक का सही दिया गया है, ठीक है। क्रमशः 6.2 और 1.3 के रूप में लिखे जाते हैं। तो x बटे y के मान की ऊपरी सीमा ज्ञात कीजिए। x बटे y के मान की ऊपरी सीमा हमको ज्ञात करनी है। दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे जो दिया गया है, देख लीजिए x का मान जो दिया गया है 6.2 दिया गया है, y का मान दिया गया 1.3 दिया गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऊपरी मान सीमा कह रहा ज्ञात कीजिए, तो ठीक है। अब यहाँ पे x बटे y कह रहा है ना, तो हम इसको क्या लिख देंगे, x बटे y लिखेंगे, और x का मान दिया गया है 0.2 और y का मान दिया गया है 1.3। हमने ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, यानी कि 62 बटे हमारा आ गया 13। अब 13 का जब भाग इसमें हम जो दोस्तों देंगे, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 13 का भाग देने पे, तो 13 चौको 13 दूनी 32, 13 चौको 52, यानी कि 4 आ जाएगा, दशमलव लगा दिया 7 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, यानी कि 4.76 हमारा आ जाएगा। अब कह रहा है इसका ऊपरी सीमा ज्ञात कीजिए। इसका ऊपरी सीमा दोस्तों देख लीजिएगा, ऊपरी सीमा के लिए आप लोग जानते हैं क्या होता है, ये हमने लिख दिया ऊपरी सीमा।
ऊपरी सीमा दोस्तों निकालने के लिए आपको पता है कि ये जो हमारा दशमलव के 1 अंक तक का है ना, जब दशमलव के 1 अंक तक जोड़ेंगे तो 4.7, तो जब 7 यहाँ पे दिया गया है तो हमारा कहीं ना कहीं ये 4 है, ये 7 है, तो यानी कि 5 से ज्यादा है, तो इधर से हमारा इस 4 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ऊपरी सीमा हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं 5 बन जाएगा। तो 5 हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी पे। तो 150 का अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देखें, और या फिर दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं यदि आपको कोई राय या सुझाव हो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।